नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1 की 15 नवंबर की शिक्षक डायरी देखेंगे। इस बार इस डायरी में थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। अभी जल्दी में कक्षा 1 के टीचर्स की स्कूल रेडीनेस पर 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, तो ये डायरी उसी पर बेस्ड है, या यूँ कहें कि बाल वाटिका, ब्रिज कोर्स और स्कूल रेडीनेस पर ये डायरी बेस्ड है। तो खासकर ये डायरी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने यह ट्रेनिंग लिया है, और मेरे ख्याल से लगभग सभी कक्षा 1 के टीचरों को यह ट्रेनिंग दी गई है। ये मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, तो खासकर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं और उन्हें उन्हीं के अनुसार अब शिक्षण कार्य हमें करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रिज कोर्स क्या है और बाल वाटिका क्या है। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ब्रिज कोर्स और बाल वाटिका के अनुसार डायरी बनानी है, तो मैंने अपने ARP से बात किया, तो उन्होंने मुझे समझाया, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ब्रिज कोर्स और बाल वाटिका ये दोनों चीज़ें जिस किसी स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र हमारे प्रांगण के अंदर ही हैं और कहीं कहीं विद्यालय के बाहर बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जिन विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के अंदर है, तो जाहिर सी बात है आंगनवाड़ी के बच्चे भी हमारे स्कूल में ही आते हैं, तो उन बच्चों को और कक्षा 1 के बच्चों को, दोनों बच्चों को मिला करके गतिविधियां हमें करानी है। यही हो गया ब्रिज कोर्स, और उन्हें दोनों को एक पुल की तरह आपस में जोड़ते हुए स्कूल के लिए तैयार करना है। बस यही हो गया ब्रिज कोर्स और बाल वाटिका। तो अगर आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बाहर है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बराबर बच्चों को पढ़ा रही हैं फ्रेंड, तो कोई ज़रूरी नहीं, हम अपने बच्चों को ही ये गतिविधि करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी गतिविधियों की लिस्ट मिली है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस दिन वही गतिविधि कराएं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उस गतिविधि को किसी भी दिन चूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं उस लिस्ट पे एक नज़र डालूंगी जो मेरे ब्लॉक में गतिविधियों की लिस्ट मिली हुई है, शिक्षण योजना की जो लिस्ट मिली है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके ब्लॉक में भी सेम वैसी ही लिस्ट मिली हो, तो आप इसी को आधार बना करके जिस जगह पे मैंने जो गतिविधि लिखी है, आप अपने अनुसार उस गतिविधि को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट को देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या कितने कितने मिनट के लिए कराना है। आप अपने लिस्ट से मैच कर लीजिए, देखिए क्या इसी तरह आपको भी मिली है। सबसे पहले हमें स्वागत सर्कल टाइम रखना है, उसके बाद स्वतंत्र खेल के लिए 30 मिनट, फिर हमें संख्या या पर्यावरण जागरूकता एवं वैज्ञानिक सोच, तीनों में से किसी एक चीज़ के लिए हमें 30 से 35 मिनट रखना है। उसके बाद रचनात्मक सौंदर्यात्मक विकास हेतु कला संबंधित गतिविधियां करानी है, जिसके लिए भी हमें 30 से 35 मिनट रखना है। फिर उसके बाद हमें भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास, इसके लिए भी हमें 30 से 35 मिनट रखना है। लास्ट में हमें कोई एक खेल खिलाना है ग्रॉस मोटर का विकास करने के लिए, जिसके लिए भी हमें 30 से 35 मिनट रखना है। तो ये 5 चीज़ें हमें करानी है। तो अब हम चलते हैं अपने डायरी की तरफ और समझते हैं कि मैंने इसे किस तरह से लिखा हुआ है। माह नवंबर, सप्ताह संख्या 3, जो है दिनांक 15/11/2021 से 20/11/2021 तक। फिर यहाँ पर कक्षा 1, दिनांक 15/11/2021, दिन सोमवार, विषय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी। अब यहाँ पर लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ, सबसे पहले स्वागत सर्कल, उसके बाद स्वतंत्र खेल, फिर मौखिक भाषा विकास के लिए बातचीत, उसके बाद SR गतिविधि। SR गतिविधि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को गतिविधियों से ही पढ़ाना है, तो SR गतिविधियों में कुछ गतिविधियां बहुत अच्छी हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो उसमें मैंने एक गतिविधि भी इसमें शामिल कर लिया है। उसके बाद वर्ण पहचान के लिए कलरव पाठ 6, संख्या ज्ञान आज मैंने इसमें लिया है क्योंकि जो हमारा दूसरा था संख्या, पर्यावरण जागरूकता एवं वैज्ञानिक सोच, तीनों में से एक चीज़ एक दिन कराना है, तो आज मैंने संख्या ज्ञान लिया है। उसके बाद रचनात्मक सौंदर्यात्मक विकास हेतु जो कला संबंधित गतिविधियां थीं, उसमें मैंने आज यहाँ पर कला गतिविधि ली है। उसके बाद भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास के लिए मौखिक भाषा यहाँ पर मैंने लिया है। लास्ट में है ग्रॉस मोटर का विकास के लिए खेल गतिविधि। अब इन सबको मैंने एक जगह लिख लिया है और इनके लर्निंग आउटकम को एक जगह। अब इन सबका लर्निंग आउटकम देखते हैं। सबसे पहले था बातचीत, तो बातचीत का लर्निंग आउटकम में अभिव्यक्ति करते हैं। फिर हमारा था कलरव पार्ट 6, जिसका लर्निंग आउटकम में वर्ण पहचानते हैं। फिर संख्या ज्ञान, तो संख्या ज्ञान का लर्निंग आउटकम में ठोस वस्तुएं गिन लेते हैं। इन तीनों चीज़ों का लर्निंग आउटकम मैंने एक जगह लिख लिया है। अब हम चलते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया की तरफ।
तो स्वागत सर्कल में सबसे पहले बच्चों से वार्म अप कराएंगे, वो साफ सफाई की जांच करेंगे। स्वतंत्र खेल में आपस में छुपन छुपाई खेलना, ये लिस्ट में ही था। फिर मौखिक भाषा विकास के लिए हम बच्चों से बातचीत करेंगे। बातचीत कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि उन्होंने आज घर पर क्या काम किया, या रास्ते में आते हुए उन्होंने क्या क्या देखा, या फिर किसी विषय पर आधारित हो सकती, जैसे उन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, पहनने में क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आज स्कूल आते समय रास्ते में उन्होंने क्या देखा, इस पर बातचीत करना। उसके बाद स्कूल रेडीनेस गतिविधि में आईना आईना गतिविधि कराना। ये गतिविधि बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। 2 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, एक बच्चा जैसे करेगा अगला बच्चा सेम उसी की तरह नकल करेगा। जिस तरह हम आईने के सामने जैसे करते हैं तो आईने में हमारी तस्वीर भी वैसी ही दिखती है। ये गतिविधि उसी से संबंधित है। उसके बाद पाठ 6 वर्णमाला गीत से हमने पूरा पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अ से री वर्ण पहचान की फिर से हम पुनरावृत्ति करेंगे। फिर संख्या ज्ञान में कंकड़ या गिट्टियों से 1 से 20 संख्या गिनवाना। ये कंकड़ से गिनती गिनवाना उसी लिस्ट में था। फिर कला गतिविधि में कई चीज़ें हैं, सब्जियों से चित्र बनाना, सब चित्रकारी ही है। सब्जी से चित्र बनाना, कोलाज बनाना। तो यहाँ पर मैंने आज लिया है हाथ के पंजे की छाप से तितली बनवाना। आपके लिस्ट में जो भी होगा कला गतिविधि उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मौखिक भाषा में तुकांत शब्द बनवाना। अब तुकांत शब्द के लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दें, लेकिन उसके पहले हम उन्हें तुकांत शब्दों के बारे में बता दें। संदर्शिका से एक पोयम है तारे, इसमें कई तुकांत शब्द हैं। वैसे तो सभी पोयम में कुछ न कुछ तुकांत शब्द ज़्यादा रहते हैं, जैसे आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी दिखलाते हैं, आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात बताओ, सबके मन को बहलाओ, नई चांदनी दिखलाओ। अब इसमें देखिए कितने सारे तुकांत शब्द आए हुए हैं। तारे प्यारे, बहलाते, दिखलाते, आओ बताओ, बहलाओ दिखलाओ। तो इस तरह से तुकांत शब्द हैं, उनको पहले समझा दें, फिर उनको अपने मन से एक एक शब्द दें, उसी का उन्हें तुकांत शब्द बनाने के लिए कहें, या अपने मन से भी बनाने के लिए कहें। तो तुकांत शब्द बनवाना पे आज हम कार्य करेंगे। उसके बाद लास्ट में है खेल गतिविधि, जो कि है ग्रॉस मोटर का विकास जिससे होगा। तो उसमें मैंने खेल लिया है जूता टोपी और बेल्ट खेल खिलाना। अब ये जूता टोपी और बेल्ट कैसा खेल है कि बच्चों को हम लाइन में खड़ा कर लें, उसके बाद हम बोलें जूता तो उन्हें जूता छूना है, हम बोलेंगे टोपी तो उन्हें सर पे हाथ रखना है, बेल्ट बोलेंगे तो कमर जहाँ पे बेल्ट रहता है वहाँ पे हाथ रखना। तो हम जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे और जल्दी जल्दी उन्हें ये एक्टिविटी करनी है। तो जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो खेल से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फिर लास्ट में इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़वाना, और शिक्षक का स्व आकलन में है शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ट्रेनिंग के अनुसार शिक्षक डायरी भरने की। अगर आप लोग को इसमें कोई कमी नज़र आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।